हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट के द्वारा यूजुअली नहीं किए जाते, लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है जहां इलेक्शन कमीशन की हिपोक्रेसी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया गया है। मतलब कहते हैं ना, दोहरा मापदंड अपनाना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक छोटी चीज़ है जिसमें आमतौर पर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी कभी कोविड-19 के चलते लोगों को ज़रूर बोलते हैं कि कोविड-19 के चलते आपको मास्क लगाना चाहिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसे स्टेटमेंट दिए आते हैं। और वहीं पे बंगाल के इलेक्शन की बात करें या किसी भी ऐसे राज्य के इलेक्शन की बात करें जहां पर ये सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं उसको तार तार कर दिया जाता है। तो किसी पॉलिटिशियन, इतने बड़े पॉलिटिशियन की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, वहीं पे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की भी हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, जहां पर ये इस मामले को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे हम बात करें उत्तराखंड में भी हाल ही में कुंभ मेला हुआ, जहां पर जितने भी नॉर्म्स हैं इनकी बिल्कुल तार तार कर दिया गया। वहां पर लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था कई जगह। इस चीज़ को इंश्योर करना एक इतनी बड़ी भीड़ में बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर राज्य सरकार ने बहुत ही, एक कह सकते हैं बहुत ही एक ऐसा रवैया अपनाया जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रवैया आप नहीं कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक बहुत ही टफ ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसे बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स शुड बी बुक्ड फॉर मर्डर। वेल, ये स्टेटमेंट दिया इसलिए गया गया कि राइट नाउ इस समय मद्रास में इलेक्शन होने हैं और यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्शन पोल्स रैली चल रही हैं और वहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे मामले, स्पेशली यदि हम बात करें कोविड-19 के मामले, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ऐसी कंडीशन पे जब ये ऑब्जर्वेशन होता है तो ऐसे टफ ऑब्जर्वेशन मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, ऐसे ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है ये बहुत पहले कर दी जानी चाहिए। और इस समय ना सिर्फ एक मद्रास हाई कोर्ट को बल्कि देश के ऑलमोस्ट सभी हाई कोर्ट्स को ये ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि जब कोई एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अपना काम रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं करती, वहां पर जुडिशियरी को इंटरफेयर, जुडिशरी है, मतलब हमारे जो कोर्ट्स हैं उनको इंटरफेयर करना मस्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन पे ये ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशन हुआ। मैं इसको बहुत ही अच्छा स्टेप कहूँगा और ये कहूँगा कि देश में इलेक्शन कमीशन के जो स्टेप्स हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के स्टेप यहाँ पर काफ़ी इर्रेस्पॉन्सिबल रहे हैं और उन्हें इस चीज़ को वैसे ही करेक्ट करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मद्रास हाई कोर्ट के समय चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव बनर्जी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक टफ ऑब्जर्वेशन दिया है कोविड-19 नॉर्म्स को फॉलो करने को लेकर और कहा है दे आर सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। यदि इलेक्शन कमीशन इतना इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से व्यवहार नहीं करता तो शायद हमारे देश में इतने ज़्यादा तेजी से जो कोविड-19 के मामले चल रहे हैं तो वो शायद इतने बुरी तरह से देखने के लिए नहीं मिलते। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स शुड बी बुक्ड ऑन मर्डर चार्जेस, प्रोबेबली एवनली उनके ऊपर मर्डर चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली कोविड-19 के मामले को बढ़ने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यदि केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों की डेथ बहुत बुरी तरह से हो रही है तो आखिर उस डेथ का मेन बेसिक कॉज क्या है, इस चीज को भी समझने की जरूरत है। और जो इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कहते हैं ना, ऑक्सीजन की सप्लाई यदि कोई राज्य रोक रहा है उसके ऊपर मर्डर चार्ज लगना चाहिए। या वहां के यदि कोई अधिकारी हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से यदि कोई गाड़ी को आने से रोक रहे हैं, इवनली जैसे आप कहते हैं कि जैसे एक ऑक्सीजन से भरी हुई गाड़ी को आप रोक लेते हो, ये वैसे ही क्राइम है जैसे कि आप चलती हुई एम्बुलेंस को रोक लो और उसके अंदर पेशेंट हो। दिस इज सच ए बिग क्राइम। तो यहाँ पर ये जस्टिस संजीव बनर्जी का ये जो रिमार्क है काफ़ी अप्रिसिएबल है, बहुत ही शानदार टाइम पे ये रिमार्क किया गया है। एंड आई एम श्योर इससे इलेक्शन कमीशन एक बहुत से बड़ी सीख लेगा। आई एम श्योर कि आने वाले कल में हमारे देश में भी जो कोविड-19 के मामले हैं वो कंट्रोल होंगे और इलेक्शन कमीशन अपनी जो गुस्ताखियाँ हैं, जो गलतियाँ किया है, उसको ज़रूर वहाँ पर उसमें एक करेक्शन करेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अपने ओपिनियन आप जरूर शेयर करें कि इलेक्शन कमीशन के प्रेजेंट टाइम में काम करने की जो शैली है उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन के वर्तमान में जो हिपोक्रेसी है, जिसे कहते हैं दोहरा मापदंड, इसे आप कितना जस्टिफाई करते हैं। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करता हूं। आप सभी लोग यहां पे आए, हमारी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।